हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएमपीसी 131 के जून 2025 का पेपर। देखो, अभी मैंने इसमें वीडियो बनाई थी जो जिसके कारण मेरा माइक ही ऑन नहीं रहा, जिससे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला क्वेश्चन समझ लो ऐसे ही, लेकिन अगला अगर ये वाला क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने चेक करा तब हो गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दो। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप पहले वो प्लेलिस्ट देख लो इसी सब्जेक्ट पे, बीएमटीसी 131 पे। ठीक है, पहले वो प्लेलिस्ट देख लो आराम से, फिर उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, क्योंकि आपको समझ आएगा नहीं। एक अगर मैं इसमें समझाऊंगा कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, तो पहले वो प्लेलिस्ट देख लो फिर आना इस वीडियो पे। ठीक है, देखो, मैं इसको वीडियो जून 2025 का जो पेपर है इसमें मैं सब कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन ही समझाऊंगा। एक पीडीएफ मैंने पहले से बना के रखी है जिसमें मैंने सॉल्व पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, तो वो पहले आप देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पे देखो। देखो, इसमें मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, पीडीएफ में आप देख लेना सारे क्वेश्चन। सबसे पहले आता है इस वाले क्वेश्चन का, ऐसे समझ लो हमें। फिर अगला वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करा था तो माइक माइक ही ओपन नहीं रखा मैंने, जिसके कारण कुछ आवाज़ ही नहीं। तो पहले इसको हमें दे रखा है, ये हमने नॉर्मली लिख लिया। इसके न्यूमिनेटर को हमने ऐसे वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला ऐसा जो फ्रैक्शन हो जाता है उसको हम पार्शली फ्रैक्शन में यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद अगर आपको पता होगा हम इसको ही बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, अब ये बोथ साइड मल्टीप्लाई कट कट काट पीट कर हमारी इक्वेशन आती है ये वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब बना हमारे फाइनल इक्वेशन ये। अब देखो, हमने जो एक्स की स्क्वायर वाला था, एक्स की स्क्वायर वाला था एक साइड लिख लिया, जो एक्स के साथ था सिर्फ एक्स के साथ हमने एक साथ लिख लिया, जिसका कॉफिशिएंट है सिर्फ स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स नहीं है, इसको अलग लिख लिया। अब यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, तो जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब ना यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू होगी 0, लेकिन यहाँ पे 1 है तो बी की वैल्यू होगी 1। ठीक है, बी की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब ए की वैल्यू मिल गई, यहाँ से ए की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अब हमने क्या करा, हमारी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, मतलब ए सी बी आ गई। अब हमने इसमें पुट करा, इसमें पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आई ऐसे, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 एक्स प्लस 1 एक्स की स्क्वायर प्लस +1 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसको अगर फाइनल आंसर जैसे लिखूं, तो अगर हम इसको फाइनल आंसर ऐसे लिख देख सकते हैं, प्लस स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस नहीं सॉरी माइनस एक्स और फिर आ जाएगा आपका प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात जो रह जाती है हमारी। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट पे करते हैं। अब देखो, अब हमें दे रखा है ये, अब हमें ये दे रखा है, तो हमें y की वैल्यू दे रखी है x, x की पावर x और उसके होल पावर x। अगर उसको हम सिंपली लिखें तो x की पावर ये हो गया। अब हम देखेंगे टेकिंग
log both साइड, log लेंगे both साइड, log लेने के बाद x y, अभी इससे ये लेने के बाद log लेने के बाद ये चीज आ जाएगी आगे, तो एक्स स्क्वायर log x इक्वल टू log y है ही, ठीक है, ये तो है। अब देखो सिंपली, आप देखते रहो आप आंसर। अब हम उसको करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स log x log y, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आप देखना, ये हमने कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अब देखो हमने करा log y को, log का क्या डेरिवेटिव 1/, में y हो जाता है, तो dy dx, ठीक है। इसका करा, पहले इसका करा, फिर हमने इसका करा, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव पहला कांस्टेंट, ये तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा। एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, 1y dx 2x log x प्लस एक्स, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब हम इसको लिख लेते हैं एक साथ। अब ये y इधर आ जाता है, आपको पता होगा, ये y इधर आ जाएगा, तो dy अपन में dx इक्वल y मल्टीप्लाई टू log प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इधर y की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ गई, ये डाल लो, ये डाल लो, आपकी मर्जी है। मैं सिंपली डालने के लिए ये डाल रहा हूँ, ठीक है, 2x प्लस log प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर आंसर। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अगला जो 7th क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आप ध्यान देना अगले वाले क्वेश्चन पे। अब देखो अब इस क्वेश्चन पे समझना, अब इससे हमें बतानी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बतानी है आप समझना एक बार, कि हमें प्रॉपर्टीज बतानी कौन कौन सी है। देखो पहले तो हम बताएंगे सिमेट्रिक वाली, देखो इसका ना मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ। पहले हम बनाएंगे सिमेट्रिक वाली। सिमेट्रिक में क्या करते थे, इसका आंसर ना आप पीडीएफ के अंदर भी देख लेना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसमें क्या करते थे, इसमें करते थे सिंपली हम y को माइनस वाई कर देते थे, x को माइनस एक्स कर देते थे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, मतलब इसमें y जैसे y है तो माइनस वाई पुट कर देते थे, x पर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते थे, और माइनस एक्स है तो सब में माइनस एक्स पुट कर देते अगली क्वेश्चन में। ये पीडीएफ में मैंने अच्छे से लिखा हुआ, तो वहां से आप एक बार देख लेना। दूसरी हम क्या निकालते थे, दूसरी निकालते इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कैसे निकालते थे, इंटरसेक्ट करके हम ना y को जीरो कर देते थे, फिर हम x को जीरो कर देते थे, ऐसे करके प्रॉपर्टी निकालते थे सारी। तो ये मैंने अच्छे से बता रखा। और एक और चीज, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी ही याद है अच्छे से, मतलब अब वो ऐसी प्रॉपर्टी लिखना कि आप लिख सकते हो पेपर के अंदर, वो वाली लिखना। ये नहीं कि आपको एक सिमेट्रिक आती है गलत करके बैठ गए, ये नहीं। सिमेट्रिक आती है तो लिखो, नहीं आती तो मत लिखो, ठीक है। आती है तो पूरी लिखो, वरना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सारे लिखना जरूरी नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज लिखना, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये पीडीएफ के अंदर देख लेना। अब हम करते हैं एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो भी कराता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, इस वाले में देखना है बेसिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पता आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के,
इक्वल टू एफ इंटू, ठीक है, ये वाली हमें पता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट 2 से कम हो, जब लिमिट 2 से कम हो तो फंक्शन हमें क्या शो करेगा, 2 से कम, ये वाली, ठीक है। एफ प्लस वन मतलब लिमिट की वैल्यू 2 प्लस वन 3, ठीक है। अब जो अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट वैल्यू वैल्यू आपकी होगी प्लस में, और एफ एक्स एक्स माइनस 5 मतलब ये होगी आपका 2 माइनस 5 यानी कि -3। -3 और +3 इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हमें साफ साफ ये पता चलता है, देखो, सिंस द फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स की वैल्यू 2 पर, एट एक्स 2 इक्वल टू 2, देखो जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल भी हो, लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशियल भी नहीं होता, ये फिक्स कर लो। कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियल भी नहीं, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, 5वें का एक। अब एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, 5 नंबर आपके फ्री के। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही, डेल्टा दे रखा है, डेल्टा निकालना है। वैसे सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है, फंक्शन हमें क्या दे रहा है, पहले तो ये लिख लो, लिमिट एक्स एस अप्रोच कर 3 5, ये हमारा फंक्शन हो गया 5 - 2 इक्वल टू 3, एक्सपोनेंशियल दे रखा है 0.05। अब हमें पता है कि एल की वैल्यू होगी 13, फंक्शन हमें पता ही है, फंक्शन हो गया 5x - 2। अब ए की वैल्यू हमें पता है 3, बस हमें पता है कि 5x - 2 माइनस एल, मतलब ऐसा होता है आपका फंक्शन माइनस एल, ठीक है, ये वाला होता है रूल, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया, ये 5x - 15, 5x - 3, ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा डेल्टा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा डेल्टा हो जाता है, जिसके कारण अब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 0.05, ये वाली चीज नीचे आ जाती है और ये हमारा हो गया। तो हमारे डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0.01। सिंपल, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हुए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ से आप अच्छे सारे क्वेश्चन देख लेना, और भी कोई क्वेश्चन है समझने के लिए वो बता देना, वो भी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट है जो छूट गया है उसको भी बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें।